So, hey everyone, welcome back to my channel again. So finally I'm uploading a video and like आज सुबह से ही I was firstly shooting I decided to shoot a study vlog fully, but then I decided to do a day in my life because the study vlog is like time consuming and I just wanted to give you guys update. So then I'm just shooting this up and it's currently लाइक 11-12 अभी दोपहर के 11 हो रहे हैं, दोपहर ही हो चुका है ऑलमोस्ट और मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आज है 5th ऑफ February और बस 10 दिन में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग और पहला मेरा इंग्लिश है। तो मैं ये देख के चल रही हूँ कि मेरे पास बस टाइम है 5 से 10 लिखा तक का बिकॉज फ्रॉम 11 to 14 आई एम डिसाइडिंग टू स्टडी इंग्लिश ओनली बिकॉज उसके बाद इंग्लिश का पेपर है और लाइक इन अ ईयर ऑल्सो हम इंग्लिश और ये सारे लिटरेचर सब्जेक्ट्स को उतना नहीं पढ़ते हैं। तो एग्जाम्स के टाइम पे इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू बिकॉज मैथ साइंस तो वैसे भी साल भर ही पढ़ रहे होते हैं। लाइक टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम लाइक मोर देन एवरेज स्टूडेंट एंड अभी I wasn't uploading videos because I was like suffering from many things, like I wasn't able to manage everything out, so I just decided to quit my YouTube for a while and like अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नई वीडियो अपलोड कर सकती हूँ because I have two choices, either I can do YouTube or I can do my studies, like दोनों मैनेज कर सकते हैं लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दे सकती हूँ YouTube को। So I am just choosing my both. What I will do, I'm deciding to do like a day in my life in a shorts, mostly वीडियो जो आएंगी वो शॉर्ट्स में आएंगी बिकॉज शॉर्ट्स इट्स ईजी टू मेक इट एंड अपलोड इट बिकॉज उसको एडिट करने में जस्ट टेक 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इट्स ईजी टू अपलोड दैम आउट और उससे तुम लोग को अपडेट भी मिल जाएगा मेरे डे के बारे में एंड एवरीथिंग। एंड लॉन्ग वीडियोज़ में से अपडेट वाले लेके आऊँगी या फिर मैं स्टडी व्लॉग्स लेके आऊँगी बिफोर माई एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन बोर्ड स्टार्ट होगा तो मैं लेके आऊँगी। बहुत सारी क्लिप्स हैं मेरे पास फॉर वीडियोज़, आई वाज डिसाइडिंग टू अपलोड दैम बट अभी मैं उसको एडिट नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स लाइक लिटिल फनी। मेरे होल दिसंबर मंथ का रिकाब है एंड बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो चुकी हूँ लास्ट के 2 दिन से। लाइक कल मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, बस मैंने किया मैप रिवाइज किया, मैंने कुछ नहीं किया कल पूरे दिन और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है उसका। सो टुडे आई जस्ट वांटेड टू मेक माय डे अ मोर प्रोडक्टिव, मोर नहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बिकॉज मेरे पास सिर्फ 5 दिन है, मैं ये लेके चल रही हूँ और मुझे इसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर लगाने हैं, बहुत सारे करने हैं बिकॉज माई टीचर हैव सेट कि एटलीस्ट तुम्हें 10 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट कर लेने हैं एंड आई हैव टारगेट। और मेरे किसी में भी लाइक 1 2 3 4 इस ज़्यादा मैंने किसी के भी सैम्पल पेपर नहीं लगाए हैं, तो मुझे सबके ही लगाने। मैं मतलब इंग्लिश का मैं 10 सैम्पल पेपर लगाना चाहती हूँ, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, आई विल अपडेट यू गाइज अबाउट दैट। बाकी हिंदी में आई एम डिसाइडिंग टू डू 2 सैम्पल पेपर ओनली बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है और हिंदी में हमारे पास गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास बस 2 दिन का गैप है हिंदी में विच आई थिंक इट्स नॉट बहुत अच्छा गैप। उसमें मुझे लगता है कि हिंदी में ज़्यादा गैप मिल जाना चाहिए था बट दैट्स ओके। नोटिस किया कि व्हेनेवर आई वाज टेकिंग द ब्रेक तो वो ब्रेक मेरी एक पूरी प्रोक्रेस्टिनेशन की चेन बन जा रही थी। तो आज आई एम डिसाइडिंग टू नॉट टेक अ ब्रेक लाइक ह्यूज ब्रेक, बीच में से 5 मिनट का ब्रेक मैं दूंगी अपने दिमाग को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए, बट उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज द प्लान फॉर टुडे एंड यस पीछे यहाँ पे मेरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर दैट बैकग्राउंड साउंड एवरीथिंग। और आज का जो भी अपडेट रहेगा कि मैंने प्रोडक्टिव किया या नहीं किया, आई विल गिव यू दैट लाइक होल माई डे इन माई लाइफ इन माई शॉर्ट्स वीडियो एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू टुडे, लाइक इतना सारा। आई नीड टू फिनिश मेरा होल ग्रामर, होल हिंदी का ग्रामर एंड देन डायग्राम बायोलॉजी के, और फिर काफ़ी सारे साइंस के चैप्टर मुझे रिवाइज करने हैं, फिर 2 मेरे को सैम्पल पेपर भी करना है। लेट्स सी कि आई कैन डू और नॉट। अगर मैं ये नहीं कंप्लीट करूँगी तो फिर बैकलॉग लग जाएंगे, दैट्स व्हाट आई डोंट वांट बिकॉज मैं कल मैंने कुछ नहीं किया और मेरे पूरे बैकलॉग कल के लग चुके हैं और मुझे वो भी मैनेज करना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ। सैम्पल पेपर अभी लास्ट टाइम पे आई वुड सजेस्ट यू कि सॉल्व सैम्पल पेपर, लाइक अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ, मेरा भी एसएसटी का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन जब मैंने उसमें सैम्पल पेपर लगाए तो बहुत सारी चीज़ें लाइक तुमको छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें पता लगती हैं। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो चीज़ तुम देख लो, पीछे आंसर दिए रहते हैं बुक्स में, तुम उसको देख सकते हो। एंड फॉर लाइक मेरे पास बुक्स के सजेशन मैं तुमको दूँगी, तो अगर तुम्हें सैम्पल पेपर लेना है तो या तो ओसवाल के ले लो या तो एडुकार्ड के ले लो, आई एम लेट। और मेरे को एक और है शुभम पाठक मैम के जो न्यू सैम्पल पेपर आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो उनको भी तुम ले सकते हो। चाहे मैथ्स के लिए तुम ओसवाल को प्रेफर करो, बाकी साइंस इंग्लिश के लिए मैं सुमन पाठक के भी प्रेफर करूँगी, काफ़ी अच्छे हैं। आई फील लाइक शी इज़ अमेजिंग। यू गाइस एडुकार्ड ओसवाल के अलावा तुम वो भी ले सकते हो, ये तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, वो लाइक दैट। और मैं क्या बोलूँ अब यही है कि अगर तुम लगा रहे हो कोई भी सैम्पल पेपर तुम लगा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास 10 सैम्पल पेपर लगाने का भी टाइम नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो कि 5 ही सैम्पल पेपर लगाओ। लेकिन जब तुम वो सैम्पल पेपर लगा रहे हो तो अगर जितनी भी तुम्हारी गलतियाँ हो रही हैं उसको इग्नोर मत करना। लेकिन तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तुम जितने कम सैम्पल पेपर लगाओ, लेकिन ये सोचो कि अगर जितने सैम्पल पेपर तुमने लगाए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जा रहा है तो तुम उसमें 100 आउट ऑफ 100 अपना दे सकते हो।
जो तुमने लगाए हैं वो एग्जाम में तुम्हारे गलत नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ज़्यादा अभी मत पढ़ो कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा वो कर लूँगा, क्योंकि कुछ नहीं होना है। बस एक थिंग करो, सिलेबस रिवाइज कर लो, वन शॉट देख लो एंड सैम्पल पेपर लगाओ। दैट व्हाट आई विल सजेस्ट यू गाइस, बिकॉज अब टाइम नहीं है कुछ और करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें लाइक स्कोरिंग चीज़ें पढ़ लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ मैथ्स यू कैन डू जो कि तुम्हें पता है कि जो कि आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मीन एंड मीडियन मोड के क्वेश्चन तुम देख लो। उसके बाद तुम कुछ क्वेश्चंस देख लो टिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग वाले आते हैं, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लो, प्लस साइंस में थोड़ा डायग्राम देख लो। बहुत डीपली डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया तो मुझे इतना डायग्राम का नहीं दिख रहा है। तो तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे तो इट्स डन। फिर एसएसटी में तुम 5 मार्क्स ऐसे ही मैप के स्कोर कर सकते हो, तो वो कर लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, तो वो चीज़ें तुम कर लो। एंड फिर उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश के लिए आई विल लाइक मैंने जितने भी वीडियोस लेक्चर देखे उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने लॉन्ग आंसर हैं, हम चैप्टर लिटरेचर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब लिटरेचर तुम पढ़ते 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 वो हो जाएगा तुम्हारा, कुछ ना कुछ तुमको मिल ही जाएगा लॉन्ग आंसर में। मेन मार्क्स जो हमारे लिटरेचर इंग्लिश में इन सब में करते हैं, हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे करते हैं एंड देन ग्रामर में करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें और अच्छे से फोकस कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ जिसमें मार्क्स घटते हैं। और फिर अनसीन पैसेज भी अच्छे से, क्योंकि वो 10 मार्क्स के आते हैं प्रो, और तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस 20 मार्क्स इज समथिंग लार्ज, और उसको हम हमेशा कि वो तो हो ही जाएगा, लेकिन वो नहीं होता, उसमें भी मार्क्स कट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें फोकस कर लो। एंड आई एम ऑल्सो डिसाइडिंग टू डू कंप्लीट माई अनसीन, लाइक आज मैं यही सोची हूँ कि मैं अनसीन पैसेज उन सबसे ग्रामर से मैं गो थ्रू करूँगी इंग्लिश का। सो येस, दैट्स व्हाट माई प्लान इज़ फॉर टुडे। एंड येस, दिस इज़ व्हाट माई लाइफ अपडेट। एंड ऐसी ही वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी। जितने भी देख रहे हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस फॉर दिस डे।